हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहां बहुत प्रोग्राम कराए गए थे, जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने। वहाँ ताइफ के अंदर जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे, वहाँ के लोग जो थे वो उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर से पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मलाल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे मलाल्लाहु बुयूतहुम, और अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, अय अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें। जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं? ये ज़हन गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का। आप खुद नमाज पढ़ने रहे, दूसरे की भी नमाज छुड़वा रहे हैं आप, ये एक और गुनाह है। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे।
और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली। मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाज़ा लगाएं हम कहाँ खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहेंगे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तकरीरों का असर नहीं हुआ। 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए, उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे, तुम्हारी क्या सुनेंगे। तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज़ बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुने। इस तकरीर के ख़त्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो लिख लो, आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद न बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि इशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ। यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे, इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नीयत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से, थोड़ी देर की बात आंख खुली है? मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए। फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई। भाई सो के उठे, जल्दी से वजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल, वो रात भर नमाज पढ़ी थी मैंने, इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आँख खुली तो मैंने जल्दी से वज़ू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं।
तसव्वुर कीजिए हम कहाँ हैं, नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है और ऐसा आदमी गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम किया। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है, तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है, उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा, मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। मां थोड़ी दूर हट के देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा और भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है, और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं, अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है।
बच्चा अपनी माँ की गोद में आया और जैसे ही वो अपने माँ की गोद में आता है वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये माँ की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी है, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है, लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत में मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है,
जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके 1000 जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। वो क्यों नहीं दे रहा है आपको, इस पे अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए। हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो। एक बादशाह ऐलान करता है, आओ मेरी रियाया, मेरी पब्लिक जो मुझसे मांगेगी, मुंह मांगे मैं उसको दूंगा। सारी की सारी पब्लिक एक मैदान में जमा हो जाती है और बादशाह जो पब्लिक मांगती जा रही है बादशाह देता जा रहा है। एक बुढ़िया एक खच्चर पे बैठ के आई, खच्चर गधे की तरह होता है, खच्चर पे बैठ के आई। बादशाह ने कहा, बुढ़िया तेरा बेटा है? कहा नहीं। पति है? कहा नहीं। कोई नहीं है? कहा नहीं। आए मेरे वजीर, इस बुढ़िया को 100 दीनार दे दो, 100 सोने की अशरफियां दे दो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं, आप बेइंसाफी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो, और जो जो मांग रहा उसको आप देते जा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि 200 अशरफी दे दो सोने की। नहीं, मुझे भी मुंह मांगे इनाम चाहिए। बादशाह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो खच्चर में लेके आई हूं इसके ऊपर इतना सोना लाद दो कि आसानी से लेकर मेरे घर तक पहुंच जाए। इस खच्चर के वजन के बराबर सोना। बादशाह ने कहा, देखो ये तुम गलत कर रही हो। क्या जवाब दिया उस बुढ़िया ने? आपने सबकी मुरादें पूरी की, मेरी भी करो। पब्लिक कहने लगी, हां बादशाह सलामत, आपकी बेइंसाफी, आप गलत कर रहे हैं, सबको मुंह मांगे दे रहे हैं, तो इस बुढ़िया ने भी जो मांगा उसको दो। बादशाह ने कहा, जाओ सोना लेकर आओ और इसके खच्चर पर लाद दो। सोना लाद कर खच्चर पर लेकर बुढ़िया चली गई घर। गांव के लोगों को पता चला, ओ सुनो बहुत सा माल आया, सोना मिला है बुढ़ी को। घर कमजोर था, रात में नकब लगाया, 2-3 चोर अंदर घुसे। बुढ़िया में ताकत ही कितने थी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने गर्दन दबा दी, पकड़ा, खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगा, बुढ़िया गई और सारा सोना वो लेकर भाग गई। सुबह हंगामा हो गया, बुढ़िया मारी गई, सोना चला गया। बादशाह ने सारी रियाया को फिर बुलाया, कहा लोगों क्या हुआ? कहा बुढ़िया मारी गई, सोना गायब। कहा देखो मैं जानता था, इसीलिए उसको 100 अशरफियां दे रहा था। मैं जानता था कि उस बुढ़ी को लालच है, इतना सोने का करेगी क्या, ना इतना खा पाएगी, उसकी जिंदगी में अब ज्यादा दिन भी तो नहीं रह गए, लेकिन उसके लालच ने उसको मार दिया। इसीलिए मैं उसको 100 सोने की अशरफियां दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी मुखालिफत की। देखो मुझे मालूम था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मारी गई। एक मामूली बात से ये कह रहा है कि कितना उस बुढ़िया को मिलना चाहिए मैं जानता हूं, और क्या नहीं मिलना चाहिए मैं जानता हूं। तो जो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका रब जानता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए।
ये उसको मालूम है, इसलिए उसने जितना दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो। ज्यादा माल तबाही और बर्बादी का बायस भी बन जाता है। कल मैंने बताया था, अल्लाह के नबी ने जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब, फकीर और मिस्कीनों को देखा, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को देखा। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज एक माँ की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है, ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब हमारे और आपके ऊपर आए तो हम नमाज में मसरूफ हो जाएं। यकीन नहीं आता तो सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा, हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है? सारा। सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं। उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया, एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा, अच्छा खूबसूरत है, कहाँ? बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा, ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाथ नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है। ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ये मेरी बहन है तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है। ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी। ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है। लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हजरत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नीयत खराब रही। उसने कहा, इनको कहीं ले जाओ और सारा को जरा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं, जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है। सारा को अकेले ले जाया जा रहा है और जब बादशाह के खुलवत में, बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने सारा ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, मैं अपने शौहर इब्राहिम की अमानत हूं और आज तक मैंने तेरे दीन की कभी मुखालिफत नहीं की है। अल्लाह, इस जालिम बादशाह से मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ये कहकर बादशाह ने जब उस सारा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो सारा की दुआ रंग लाई और सीने के पास आते आते हाथ रुक गया। न आगे बढ़ रहा है, न पीछे हट रहा है, न नीचे हो रहा है, न ऊपर जा रहा है, यहीं पर आकर शल हो जाता है। जैसे ये सारा अलैहिस्सलाम है और ये उनके सीने का हिस्सा है, ऐसे उस पर पकड़ के हाथ मारा, ये बस यहां पर रुक गया। अब न आगे बढ़ रहा, न पीछे हट रहा, न इधर हो रहा, न इधर हो रहा। चीख कर कहता है, सारा, तेरे पास कोई खुदाई ताकत है जो मेरे हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए है? अल्लाह से दुआ कर, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर नीयत खराब हो गई उसकी, पता नहीं, हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो दोबारा फिर हाथ वहीं पर रुक गया, हजरत सारा के थोड़ा पास। शल हो गया, ना आगे ना पीछे, न दाएं ना बाएं। अरे सारा, एक बार और दुआ कर दे, इसके बाद हम तुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, मैं छोड़ दूंगा। उसने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसको ठीक कर दे, सही हो गया। लेकिन कहते ना, इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल मुतमईन नहीं था। तीसरी मर्तबा उसने फिर बदअहदी की और फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ सब चल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। कहता है कि मैं कसम खाता हूं अपने रब की, जिसको वो रब मानता था, मैं अपने माबूद की, अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आखिरी बार माफ कर दे और दुआ कर। सारा ने फिर दुआ की, उसने छोड़ दिया और अपनी लौंडी जानते हो, खादिमा, खिदमत करने वाली, जो उस बादशाह की लौंडी थी, खादिमा, खिदमत करने वाली,
हाजिरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी कि ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट। हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहाँ हैं? बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले। नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, टल जाएगा वो खतरा। आपको याद होगा, सही बुखारी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था, नाम था उसका जुरैज, नाम था उसका जुरैज, बहुत नेक इबादत करने वाला, बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा नमाजी। एक बार हजरत जुरैज नमाज के अंदर मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे और उनकी मां को किसी चीज की जरूरत पेश आ गई तो जुरैज को आवाज देने लगी, आई जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह मैं नमाज में हूं और पीछे मेरी मां आवाज दे रही है। जुरैज ये कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, मैं नमाज में और मेरी मां पीछे आवाज दे रही है। फिर उसने तीसरी आवाज दी, जुरैज, लेकिन जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नमाज पढ़ते रहे। चौथी बार जुरैज की मां के मुंह से ये जुमला निकला, जुरैज तूने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। आय अल्लाह, जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक कि वो किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। आय अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक तू मौत मत देना जब तक कि जुरैज किसी बेशरम और बेहया औरत के साथ हम बिस्तरी न कर ले, उसके साथ जिना न कर ले। मां की बद्दुआ थी, मां ये बद्दुआ देकर चली गई। फिर क्या होता है, 2, 4, 5 दिन के बाद एक औरत जुरैज के माबत में जहां वो इबादत करते थे उसी में गुजरा था, उसी हुजरे में खूबसूरत औरत आती है और जुरैज से कहती है, जुरैज उदनु मिन्नी, आओ मेरे करीब आओ और मुझसे जिना करो। जुरैज ने कहा अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी इबादत में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, चलो जाओ यहां से हटो, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। जुरैज ने उस औरत को भगा दिया। वो औरत परेशान थी, सीधे जंगल में जाती है और वहां बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ वो जिना कर लेती है, शिकार हो जाती है जिना का। 9 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा पैदा होता है, हमल ठहर गया था। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस चरवाहे का तो पता ही नहीं कि वो कहां का रहने वाला था, कहां चला गया, और न ये औरत उसको पहचानती थी। बस जुनून था उसको किसी से मिलने का, मिल लिया वो। ये जुरैज नहीं मिला तो जंगल के चरवाहे के पास चली गई, लेकिन चरवाहे का पता नहीं। 9 महीने से इसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले इस पर भिड़ पड़े, है तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। जब उसको ज्यादा परेशान किया गया
और गंभीरता से इस बात को ली गई कि पूरा समाज बदनाम हो जाएगा। बता पहले ये बच्चा किसका है? तो उस औरत ने जुरैज का नाम ले दिया। उस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया कि इस बच्चे का बाप जुरैज है। आजकल तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका बच्चा है, लेकिन उस जमाने में तो डीएनए टेस्ट की कोई मशीनरी नहीं थी, पैथोलॉजी, और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कोई पैथोलॉजी भी नहीं थी। पूरा गांव आया गुस्से में और देखा कि जुरैज नमाज पढ़ो, पूरा नमाज से उनको खींचा, हट देख कितना अल्लाह वाला बना फिरता है, नमाज पढ़ रहा है, और उसका पूरा इबादत खाना तोड़ दिया। अब ये हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, 2 बार ये जुमले, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, 2 बार ये जुमले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 1 बार फिर ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 बार ये जुमला। हजरत उमर ने जब अपना ये ख्वाब बयान किया तो उसमें चंद साहबा खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये ख्वाब तो आज रात में हमने भी देखा। दूसरे ने कहा ये हमने भी देखा। एक और उठा कहने लगा ये तो हमने भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने लोगों का यही ख्वाब देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नमाज के लिए यही चाह रहा है कि इन कलमात के ज़रिए लोगों को बुलाया जाए। जबकि खुद अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। जिब्राइल अमीन आकर कह सकते थे कि अजान दिलवाओ, लेकिन जिब्राइल को नहीं भेजा, वही नहीं आई। सिर्फ सहाबा किराम ने ख्वाब देखा और अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के ख्वाब को ही अल्लाह की तरफ से ख्वाब मानकर उसी को लागू कर दिया, नाफिज कर दिया कि आज के बाद हर अजान के वक्त, नमाज के वक्त यह अजान दी जाएगी। बहुत अहम मसला है अजान का, इसमें भी हिकमत छिपी हुई है। नमाज से पहले, अरे भाई जब लोगों को बुलाना ही है, किसी से भी खड़ा करके पूछो, अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे। आज अजान की क्या जरूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है, उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए अजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सलाह का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सलाह का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए हमें। भाई नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको जहन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है?
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और इसको एक बार नहीं 2 बार कहा जा रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, गौर से सुन लो, अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आए जमीन के सीने को चीर कर, जमीन की छाती को चीर कर उसमें दाना डालने वाले, धान बोने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में यह आवाज जा रही, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं। हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहु अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना। तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा, अकबर। अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नजर में और शरीयत में हराम है, जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नजर में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको
आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फला जगह नौकरी करना जायज़ है कि ना जायज़, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है, तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सला कहा गया है। ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो, और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा, फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है, नमाज के लिए अजान। अभी 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 नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ, अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना। पहले ये फैसला करो कि तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते भी हो या नहीं मानते हो। अजान के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन अल्लाह को बड़ा मान रहा है और कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा है। अजान के वक्त ही पता चल जाता है। इस जुमले को बार बार 2 बार कहा जा रहा है और फिर 2 बार और कहकर 4 बार कहा जा रहा है। पूरी अजान उठा लो, 4 बार कोई जुमला नहीं कहा गया, सबसे पहले यही जुमला 4 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाह सबसे बड़ा है, हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है। आए कारोबार में मसरूफ रहने वालों, आए खेतों में मसरूफ रहने वालों, आए ऑफिस में बिजी रहने वालों, हाय सरकारी और प्राइवेट जॉब में मशगूल रहने वालों, हाय दुकानों में मसरूफ रहने वालों, अपने अपने घरों में बिजी रहने वालों, दोबारा फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा। अल्लाहु अकबर असल में इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो मिन के जरिए भी होता है। इसके बाद ये लफ्ज साइलेंट है जो दिल में रखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। अजान पूरी क्या है, अल्लाहु अकबर का पूरा जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं, अभी स्पीड बढ़ेगी मेरी, अभी इतना जहन में रखिए। अजान का सही जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, लेकिन मिन कुल्ली शै नहीं बोला जाता है, लेकिन वो दिल में रहता है। मिन कुल्ली शै का मतलब क्या हुआ, हर चीज से। अब तर्जुमा क्या होगा, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। लेकिन मिन कुल्ल शैइन बोला नहीं जाएगा। जैसे इंग्लिश में नाइफ किसको कहते हैं, चाकू को। नाइफ के माना चाकू, लेकिन के लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है। नी मानी घुटना,
इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शै, मिन कुल्ल शै। न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके? अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुजू बनाता है और वो घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुजू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें, तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुजू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए, अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं, उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए? अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे, नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे, अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई, नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो।
और अगर जा रहे हो तो अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर जाओ, और इबादत भी अल्लाह के लिए करने जाओ, किसी गैर का उसमें नाम नहीं होना चाहिए, किसी गैर का उनसुर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम अल्लाह के लिए इबादत भी करने जा रहे हो और तुमने दिल में ठान लिया कि इबादत हम अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं, तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी। नहीं, अगर मनमाने तरीके पर नमाज पढ़ना है तो मत आओ, अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। जोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़ें? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हो पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है? वुजू। वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे? जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा, हर कदम पर एक नेकी, और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ, चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से घर की तरफ, जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा, इतने नजदीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे, और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब, और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद कर दिया, वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये 3 चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये 3 चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है, नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो, लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फोटो लेके आओ। इतना हम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा
जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीक़े पर करो, नबी के तरीक़े पर, रसूल के तरीक़े पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा। नबी ने एक रकात में एक रुकू किया, एक ही करना है। नबी ने एक रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने ज़ोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीजें जब तुमने मान ली तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फलसफा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था? हमें तो ये मालूम था कि नमाज अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अजान हो रही। नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है। नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है। अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये 3 चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हय्या अलल फलाह, आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई पर, भलाई के लिए आओ, भलाई के हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है, अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा, निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, उससे रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट जॉब है, अचानक आग लग गई, आपके दोनों हाथ जल गए, अब क्या करोगे बताइए आप? अब क्या करोगे? अचानक बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, दीवार गिर गई, यहां फिसल गए, हमारे दोनों पैर टूट गए, अब क्या करोगे? आप तो ऑफिस को सबसे बड़ा समझे थे ना, इसलिए तो नमाज पढ़ने नहीं आए थे। अब क्या करोगे? सेहत का कबला मर्जिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान ले और अल्लाह की इबादत कर।